हेलो फ्रेंड्स, राजपथ जी के जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। रेलवे सामान्य विज्ञान की क्लास नंबर आज 23 है और रेलवे के आने वाले एग्जाम टेक्नीशियन, नॉन टेक्नीशियन, एएलपी और आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाले। इसके अलावा जितने भी स्टेट के एग्जाम हैं साइंस के संबंधित पार्ट के लिए बहुत ही उपयोगी होगा ये वीडियो। बढ़ते हैं आज के सेशन में आगे। एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देता है? लिम्फोसाइट्स। एड्स के विषाणु है उसको लिम्फोसाइट्स की जो टी कोशिकाएँ होती है, कौन सी? टी लिम्फोसाइट, उसको नष्ट कर देता है। ये क्या? प्रतिरक्षा कोशिका प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है, उससे प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। गर्भवती स्त्रियों में प्राय किस चीज़ की कमी हो जाती है? गर्भवती स्त्रियों में कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाती है। एमआरआई का पूरा रूप है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एमआरआई का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मूत्र के स्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? मूत्र के स्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को डाईयूरेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? डाईयूरेटिक कहते हैं। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? रेडॉन है कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त। इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है? इसका प्रतीक चिन्ह अगर पूछ ले तो आरएन होता है। और इसका परमाणु संख्या कितनी होती है? तो याद रखना इसकी जो परमाणु संख्या है वो कितनी होती है? तो इसकी परमाणु संख्या 86 होती है रेडॉन की। ये क्या अक्रिय गैस है? उत्कृष्ट गैस है। पक्षियों के उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये ब्रेलिंग कहलाती है। उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन कौन सा? केराटिन प्रोटीन होता है नाखून में। सर्वाधिक विकसित बुद्धि वाला जलीय प्राणी कौन सा है? शार्क है। जलीय प्राणियों में शार्क सबसे बुद्धिमान जीव होता है। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। इसका सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र याद रखना, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट, जल का आधा अणु, ये इसका सूत्र होता है। इसको किससे बनाया जाता है? तो याद रखना इसको जिप्सम से बनाया जाता है। किससे? जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। जिप्सम से। जिप्सम का सूत्र क्या रहता है? तो जिप्सम का सूत्र याद रखना, कैल्शियम सल्फेट 0.2H2, जल के 2 अणु होते हैं। इससे इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्राप्त किया जाता है। उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? तो एड्रेनलिन जो हार्मोन है उत्तेजना के समय अधिक स्रावित उत्सर्जित होता है। इसको 3F हार्मोन भी बोलते हैं। क्या? 3F, फियर फ्लाइट के लिए जरूरी है। अगर आपको लड़ना है, क्रोध है और दौड़ना है तो तीनों के लिए तैयार कौन करेगा? आपको एड्रेनलिन हार्मोन तैयार करेगा। इसको 4S हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। फियर फाइट एंड फ्लाइट, है ना, याद रखना। ये किससे स्रावित होता है? एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है। किससे? एड्रिनल ग्रंथि से। एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है। ये 3F वाला कई बार पूछा है, कौन सा हार्मोन को 3F के नाम से जाना जाता है? तो एड्रेनलिन हार्मोन को फियर फ्लाइट एंड फाइट के लिए तैयार करता है। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त किया जाता है? फूल की कली से प्राप्त किया जाता है। संयुक्त वर्ण वाला पौधा होता है नारियल। संयुक्त वर्ण वाला है कौन सा? नारियल। आलू की आंखें उपयोगी है कायिक प्रवर्धन में। जब आप आलू का देखा होगा जैसे ये है, तो उसमें बीच बीच में हरे रंग की कलियाँ होती है। क्या होती है? हरे रंग की कली दिखती है आपको। ये क्या होती है? अगर कली को साइड में कर दे तो नए आलू का निर्माण हो जाता है। कायिक प्रवर्धन के लिए उपयोगी होती है। क्लोरोफिल का खनिज घटक है, क्या है? मैग्नीशियम है, Mg। किस पादप को शाक्य भारतीय डॉक्टर कहता है? तो जो तुलसी का पौधा होता है उसको शाक्य भारतीय डॉक्टर कहता है। ये किस श्रेणी का है? तो शाक श्रेणी का पौधा है, श्रेणी का है। इसको शाक्य भारतीय डॉक्टर क्यों कहा जाता है? कि जो तुलसी का जो पौधा होता है इसके सभी भाग उपयोगी, सभी भागों का उपयोग औषधि में किया जाता है, उपयोगी होता है, इसलिए इसको शाक्य भारतीय डॉक्टर कहते हैं। बंद गोभी का खाद्य अंश है कायिक कली का। फलों के मीठे स्वाद का कारण है। फल किस कारण से मीठा होता है? तो फ्रक्टोज के कारण होता है। किस कारण से होता है? फ्रक्टोज शर्करा के कारण
याद रखना, अगर सबसे मीठी शर्करा आप पूछ लें, सबसे मीठी शर्करा, तो भी आपको ऑप्शन क्या करना है, फ्रक्टोज राइट करना। फ्रक्टोज ग्लूकोज सब मिलेगा उसमें, तो फ्रक्टोज को राइट करना है। शकरकंद किसका रूपांतरण है, ये जड़ का रूपांतरण है। ठंड के मौसम में जल के पाइप में फट जाने की प्रकृति दिखाई देती है, क्योंकि पाइप में मौजूदा पानी बर्फ बन जाता है और ये क्या करता है, फैलने लगता है। क्या करता है, फैलने लगता है, फैलने लगता है और आयतन बढ़ता है। जैसे ये फैलेगा तो आयतन फैलता क्यों है कि आयतन बढ़ता है, आयतन बढ़ता है और दबाव बढ़ने के कारण पाइप फट जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली में मूल इकाइयों की संख्या कितनी है, मूल इकाइयों की संख्या 7 है। रात के समय तारे टिमटिमाते हैं, क्योंकि वायुमंडल में वायु का अपवर्तनांक घटता बढ़ता रहता है। या ऑप्शन में ये भी मिल सकता है, अपवर्तनांक घटने बढ़ने के कारण या अपवर्तन के कारण। ये भी आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है, अपवर्तन के कारण। निद्रा के दौरान मनुष्य का ब्लड प्रेशर होता है, जब इंसान को सोता है तो उसका जो ब्लड प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, घटता है। मानव शरीर में सबसे मजबूत मानी जाती है, जबड़ा मांसपेशी है वो सबसे मजबूत मानी जाती है। खगोलिकी की वह शाखा जो खगोलीय पिंड की भौतिक प्रकृति से संबंध रखता है कहलाता है खगोल भौतिकी, एस्ट्रोफिजिक्स कहलाती है। विद्युत मोटर एसी के आविष्कारक थे निकोला टेस्ला, विद्युत मोटर के आविष्कारक हैं। ये कहाँ के रहने वाले थे, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका। प्रकृति विज्ञान ब्रह्मांड का उद्भव और विकास को कहते हैं ब्रह्मांड की या कॉस्मोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रह्मांड की या कॉस्मोलॉजी कहते हैं। कैलकुलस के आविष्कारक है आइजैक न्यूटन, कैलकुलस के आविष्कारक है। इसके साथ में लिबनीज भी दूसरा नाम मिल सकता है, मेन योगदान इनका है। एक ऑप्शन में कई बार मिलता है लिबनीज, इनके साथ में भी मिल सकता है, अलग भी मिल सकता है, लिबनीज याद रखना है। ऑक्सीजन की आणविक संख्या है, ऑक्सीजन की आणविक संख्या कितनी है, 8 है। टाइफाइड के होने का सूक्ष्म जीव है, ये जीवाणु जनित रोग है, बैक्टीरिया जनित रोग है। इसका बैक्टीरिया कौन सा है, तो साल्मोनेला टाइफी। कौन सा है, साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है। किसी वाहन में दर्शन दर्पण होता है। पक्ष जो व्यू देखना चाहते हो आप, तो उसके लिए कौन सा दर्पण उपयोग में किया जाता है, तो उत्तल दर्पण। आपने वाहन 4 व्हीलर या 2 व्हीलर में देखा होगा, पीछे वाले के लिए जो व्यू देखने के लिए जो कांच होता है वो उत्तल दर्पण टाइप का होता है। हर्ट्ज किसके मापन की इकाई है, तो ये आवृत्ति मापने की इकाई है। सबसे हल्का पदार्थ है हीलियम, सबसे हल्का पदार्थ वैसे हाइड्रोजन होता है, लेकिन हाइड्रोजन ऑप्शन में तो हीलियम मिल सकता है, ऑप्शन में नहीं होने पर। ब्रह्मांड में निम्नतम कितना तापमान संभव है, तो -273 डिग्री सेल्सियस, ये निम्नतम, इससे नीचे तापमान संभव नहीं है। या अगर केल्विन में अगर आ गया तो 0 केल्विन से नीचे तापमान संभव नहीं है। नीला ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान है 1.672 × 10⁻⁻27 kg, ये प्रोटॉन का द्रव्यमान है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। कार्बन के किस अपरूप का प्रयोग काटने और छिद्र करने में किया जाता है, तो कार्बन का जो हीरा होता है वो बहुत कठोर होता है, इसलिए इसका प्रयोग काटने और छिद्र करने में उपयोग किया जाता है। फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है, ये कर्मी से होता है। मधुमक्खियों का प्रबंधन क्या कहलाता है, एपीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है, एपीकल्चर कहलाता है मधुमक्खियों का प्रजनन एवं प्रबंधन। खोज की कब की, 1831 में।
और किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता माना जाता है जॉन डाल्टन। कौन माना जाता है? जॉन डाल्टन। कैल्शियम एल्यूमिनेट, कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण क्या कहलाता है? ये सीमेंट कहलाता है। एकमात्र स्वर्ण को गोलता है, स्वर्ण को कौन गोल सकता है? तो याद रखना एक्वा रेजिया। कौन गोलता है? एकमात्र अम्ल जो स्वर्ण को गोल सकता है तो एक्वा रेजिया होता है। ये किसका मिश्रण होता है? इसको कैसे बनाया जाता है? तो याद रखना HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? HNO3 कि इसके 3 भाग लेने अनुपात में और इसका 1 भाग को मिश्रित करके एक्वा रेजिया बनाया जा सकता है। इससे जो स्वर्ण होता है, सोना होता है, गोल्ड, वो भी उसमें गल जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फ्रीऑन के नाम से जाना जाता है। कार्य की इकाई है जूल। सेब को दांतों से काटने के लिए किस प्रकार के दांतों का उपयोग किया जाता है? काटने का काम कौन करता है? कृदनक करते हैं। टोटल दांत कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। कृदनक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। याद रखना। कैटरपिलर एक है, लार्वा है। किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। स्फिग्नो मैनोमीटर से किसको मापा जाता है? तो रक्तदाब को मापा जाता है। चाय में कौन सा उत्तेजक विद्यमान रहता है? थीन। थीन भी मिल सकता है और कैफीन भी मिल सकता है ऑप्शन में। या तो थीन मिलेगा ऑप्शन में, या क्या मिल जाएगा? या तो ये, या आपको मिल जाएगा कैफीन। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी। तापमान का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन। इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है? के होता है। याद रखना डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट इनमें दोनों में डिग्री लगती है, लेकिन केल्विन में डिग्री नहीं लगती है। समतल दर्पण की नाभिक लंबाई कितनी होती है? समतल दर्पण है, नाभिक लंबाई कितनी होती है? तो इसकी अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत। ये नाभिक लंबाई क्या है? ये फोकस दूरी है, फोकस लंबाई। फोकस दूरी भी आ सकता है, फोकस लंबाई को ही नाभिक लंबाई कहते हैं। और समतल दर्पण की कितनी होती है? अनंत होती है। आभासी टाइप बनता है, इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। शरीर का कौन सा अवयव रक्त को शुद्ध करता है? जो गुर्दा है, किडनी, वो शरीर में रक्त है उसको शुद्ध करने का कार्य करता है। एक स्वस्थ मनुष्य के हृदय की धड़कन कितनी बार होती है प्रति मिनट? तो 70 से 80 या 72 भी मिल सकती है आपको एग्जैक्ट, लेकिन 70-80 के बीच में स्वस्थ मनुष्य के है। नर और नारी युग्म के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। और संलयन क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। चेचक होने की वजह है वायरस जनित रोग है ये चेचक। कौन से वायरस से होता है? तो याद रखना वेरियोला वायरस। किससे होता है? वेरियोला वायरस। वेरियोला वायरस से होता है। डीएनए का प्रथम बार संश्लेषण किया था वाटसन और क्रिक ने। डीएनए का प्रथम बार संश्लेषण किया था और इन्होंने ही बताया था कि जो डीएनए है वो द्विकुंडलित, तो द्विकुंडलित मॉडल किसने दिया था? वाटसन क्रिक को ने। और प्रथम बार संश्लेषण भी इन्होंने ही किया था। विश्व में सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम। कौन सी धातु है? ओस्मियम है। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? OS है। और इसका परमाणु संख्या कितनी होती है? परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या इसकी याद रखना 76 होती है। कितनी? 76। शरीर में ऊर्जा किस रूप में संग्रह होती है? तो एटीपी के रूप में होती है। कांस्य के मुख्य संघटक है। कांस्य के मुख्य संघटक क्या है? Cu और Sn। ये क्या? Cu ये कॉपर होता है, Sn ये टिन होता है। टेलीविजन का आविष्कारक थे। टेलीविजन के आविष्कारक कौन? JL बेयर टेलीविजन के आविष्कारक हैं।
मानव शरीर में सबसे लंबी और शक्तिशाली हड्डियां पाई जाती हैं, ये पैर में पाई जाती है सबसे लंबी और शक्तिशाली मजबूत। विद्युत लैंप के आविष्कारक कौन है? थॉमस अल्वा एडिसन विद्युत लैंप के आविष्कारक हैं। सामान्य वार्तालाप की ऊंची आवाज़ कितनी? 60 डेसिबल के आसपास होती है। कितने? ऑप्शन में आपको 55 से 60 भी मिल सकता है, 55 से 60 बीच में, 60-65। तो ये ऊंची आवाज़ में कोई बात कर रहा है तो इसका इतना रहेगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ में इस चैनल के माध्यम से आपको मैथ्स और जो रीजनिंग की क्लास है वो भी बहुत ही जल्दी स्टार्ट की जाएगी, और इतनी शॉर्ट तरीके से अगर पढ़ाएंगे कि अगर एक बार आपने देख लिया तो रीजनिंग और मैथ्स का भी आपकी प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।